तो नमस्कार, मैं मंजू यादव लर्न विथ इंडिया 2024 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महामैराथन लेकर आए हैं। ये बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके बनाया गया है और ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित है। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 3 या 4 की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारे चैनल लर्न विथ इंडिया से जुड़ करके आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। वहाँ पे जीके जीएस का कंप्लीट तैयारी करवाया गया है और करवाया जा रहा है। यदि दोस्त आप जो पढ़ा रही हूँ उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल से जुड़ करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। बिना समय गए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग 19वीं शताब्दी में प्रकाशित समाचार पत्र एक दृष्टि में देखेंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं। समाचार पत्र, उनके संपादक और किस भाषा में वो पत्र है उसको देखेंगे। बंगाल गजट जो जेम्स अगस्टस हिक्की ने लिखा था वो अंग्रेजी में था। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष ने लिखे थे जो बांग्ला में था। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष ही लिखे थे लेकिन अंग्रेजी में ये था। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिखे थे, बांग्ला में था। बंगवासी जोगिंदर नाथ बोस थे जो बांग्ला में लिखा था। संजीवनी जोगिंदर नाथ बोस जो बांग्ला में लिखा था। हिंदू वीर राघवाचार्य अंग्रेजी में लिखा था। दोस्त, इनसे परीक्षाओं में पत्रिका और संपादक से निश्चित ही प्रश्न बनते हैं। संजीवनी भी जोगिंदर नाथ बोस लिखे थे और ये बांग्ला में थी। हिंदू वीर राघवाचार्य अंग्रेजी में था। ये केसरी बाल गंगाधर तिलक मराठी में था। मराठा बाल गंगाधर तिलक ये अंग्रेजी में था। केसरी और मराठी ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, ये पूछी जाते हैं। तो केसरी और मराठा दोनों बाल गंगाधर तिलक ने ही लिखे थे। जो केसरी है वो मराठी में था और जो मराठा है वो अंग्रेजी में था। हिंदू एमजी रनाडे लिखे थे, अंग्रेजी में था। नेटिव ओपिनियन बीएन मांडलिक अंग्रेजी में लिखे थे। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी अंग्रेजी में लिखे थे। भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त हिंदी में थी ये पत्रिका। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखी गई थी, ये भी हिंदी में थी। मुंबई दर्पण 1832 बाल शास्त्री मराठी में थी। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी में थी। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी में थी। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा अंग्रेजी में थी। ज्ञान प्रदायिनी नवीन चंद्र राय हिंदी में थी ये। और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट हिंदी में ये भी पत्रिका थी। दोस्त, इन पत्रिकाओं को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा और कोशिश करिए इसको लिख करके याद करें। यदि टाइम बहुत कम है तो 1 से 2 बार मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगी, वहाँ से भी आप 1 से 2 बार पढ़ सकते हैं अपने से। इंडियन रिव्यू जीएस नेशन अंग्रेजी में था। मॉडर्न रिव्यू रामानंद चटर्जी द्वारा लिखी गई थी, अंग्रेजी में थी। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई थी। नवजीवन महात्मा गांधी द्वारा हिंदी में लिखी गई थी। हरिजन महात्मा गांधी द्वारा हिंदी में लिखी गई थी। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू अंग्रेजी में लिखी गई थी। आज शिव प्रसाद गुप्त हिंदी में लिखी गई थी। हिंदुस्तान टाइम के एम पन्नीकर जो कि अंग्रेजी में थी। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी, अंग्रेजी में थी। उदंती मार्तांड जुगल किशोर द्वारा लिखी गई थी, हिंदी में थी। और द ट्रिब्यून ये सरदयाल सिंह मजीठिया अंग्रेजी में लिखे थे। दोस्तों, मैं इसको एक बार और बता दे रही हूँ ताकि आप रिवीजन कर लीजिएगा, या आप इस वीडियो को एक बार और रिकेप करके देख सकते हैं। दोबारा पढ़ाने में वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोगों को परेशानी होगी। और प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, मैं और वन लाइनर के रूप में कंप्लीट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कंप्लीट करवाई हूँ। मैं प्लेलिस्ट बनाई हूँ, उसको वहाँ से देख सकते हैं। और अन्य सब्जेक्टों का जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आते हैं, जिस सब्जेक्ट के आते हैं, उन सभी उन सभी विषयों का मैं प्लेलिस्ट बनाई हूँ। आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और बीपीएससी टीआरई 3 या 4 का जो जीके जीएस का कंप्लीट 40 नंबर का है, आप हमारे चैनल से बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंग्लैंड कब स्थापित हुई थी? तो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंग्लैंड में 1889 में स्थापित हुई थी।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी को कितनी बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो 3 बार अध्यक्ष चुना गया था। स्वशासन की मांग किसने की थी? तो स्वशासन की मांग दादा भाई नौरोजी ने की थी। स्वशासन की मांग दादा भाई नौरोजी ने कब की थी? तो स्वशासन की मांग दादा भाई नौरोजी ने 1906 में की थी। दोस्तों, ये पिछले साल परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये सीधा सीधा प्रश्न बना हुआ है, मैं उन्हीं प्रश्नों को इंक्लूड की हूँ। और इस समय दोस्तों कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करिएगा, जो पढ़े हैं उसी को बार बार रिवीजन करिएगा और प्रश्नों को देखिएगा, डिटेल में पढ़ने की कोशिश नहीं करिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की आलोचना की थी? तो सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने मद्रास अधिवेशन जो 1887 में हुआ था उसकी आलोचना किए थे। प्रश्न नंबर 9 है, यह निर्णय कब किया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में किया जाए, परंतु इसकी कारणावश्यक कर दिया गया? प्रश्न दिया है, यह निर्णय कब किया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में किया जाए? तो 1892 ईस्वी में ये किया गया था। प्रश्न नंबर 10 है, उदारवादियों ने अपने प्रयासों से एक लोक सेवा आयोग कब नियुक्त करवाया था? तो 1887 ईस्वी में उदारवादियों ने अपने प्रयासों से लोक सेवा आयोग नियुक्त करवाया था। प्रश्न नंबर 11 है, बंगाल विभाजन किस दिन से प्रभावित हुआ? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ। उदारवादियों की मांग के आधार पर सरकार ने भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया था? तो उदारवादियों के आधार पर सरकार ने भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए रैले आयोग की स्थापना किए थे। प्रश्न नंबर 13 है, ए ओह्यूम कितने वर्ष तक कांग्रेस के सचिव पद पर रहे? तो ए ओह्यूम 22 वर्ष तक कांग्रेस के सचिव के पद पर रहे। ए नेशन इन द मेकिंग किसकी आत्मकथा है? ए नेशन इन द मेकिंग दादा भाई नौरोजी की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 15 है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। निम्नलिखित में से उनके गठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। इनके गठन के आधार पर क्रमवार सबसे पहले इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, उसके बाद इंडियन लीग की स्थापना हुई, उसके बाद मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई, उसके बाद सबसे लास्ट में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 17 है, बंगाल विभाजन के खिलाफ हितवादी का प्रकाशन किसने किया? सूर्यनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के खिलाफ हितवादी प्रकाशन की स्थापना किए थे। प्रश्न नंबर 18 है, संजीवनी का प्रकाशन किसने किया था? तो संजीवनी के प्रकाशन पृथ्वी चंद्र राय ने किए थे। प्रश्न नंबर 19 से बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। प्रश्न नंबर 20 है, स्वदेशी आंदोलन का विधिवत घोषणा कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन का विधिवत घोषणा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुई थी। प्रश्न नंबर 21 है, जनसाधारण के नाम बांग्ला में पत्र लिखकर राखी दिवस मनाने का आह्वान किसने किया था? तो राखी दिवस मनाने का आह्वान रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। बंगाल नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई थी। प्रश्न नंबर 23 है, किसके गीतों ने बंगाल के लोगों की राष्ट्रीय भावना को चरम पर पहुंचा दिया? मुकुंद दास, रमेश चंद्र मजूमदार, रजनीकांत सेन के गीतों ने बंगाल के लोगों की राष्ट्रीय भावना को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। प्रश्न नंबर 24 है, छात्रों को स्वदेशी आंदोलन से दूर रखने के लिए सरकार ने कब कार्लाइल सर्कुलर निकाला था? तो छात्रों को स्वदेशी आंदोलन से दूर रखने के लिए सरकार ने 1905 में कार्लाइल सर्कुलर निकाला था। प्रश्न नंबर 5 है, बंगाल महाप्रांत में पहले किसने आंदोलन शुरुआत किया था? तो बंगाल महाप्रांत में सबसे पहले राजनारायण बसु ने आंदोलन शुरू किए थे। प्रश्न नंबर 26 है, पुणे में दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर द्वारा स्थापित प्रथम क्रांतिकारी संगठन व्यायाम मंडल कब स्थापित किया गया था? तो 1896-97 में। इस प्रश्न में एक और प्रश्न छुपा हुआ है कि व्यायाम मंडल की स्थापना किसने किया था? तो दामोदर हरि चापेकर तथा बालकृष्ण हरि चापेकर ने व्यायाम मंडल की स्थापना किए थे। तो कब किए थे? 1896 और 97 में किए थे। प्रश्न नंबर 27 है, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के पुलिस कमिश्नर रेड और एड एम हर्स्ट की हत्या कब की? तो 22 जून 1897 ईस्वी को
हत्या की थी। मित्र मेला नामक समाज की स्थापना नासिक में कब हुई थी? तो मित्र मेला नामक समाज की स्थापना 1904 में हुई थी। प्रश्न आ जाएगा कि मित्र मेला नामक समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये नासिक में हुई थी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसके अखबार थे? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के अखबार थे। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या किसने की थी? तो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या अनंत कन्हारे ने की थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट अगले वीडियो में आएगा। मेरा सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कंटेंट तैयार करते हूँ, यदि कुछ कमी रह जाए, पढ़ाने में कुछ कमी रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कम से कम 2 मित्रों में शेयर करिएगा। इसके साथ साथ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।